इस कलिकाल में हमारे स्वामी जी के बराबर ऐसे तो मैं कह नहीं सकता हूं कि क्योंकि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी अकहत साधु महिमा सकुचानी मोसन कहा जात न कैसे असाक बनिक मानिक गुणगन जैसे। साग तरकारी बेचने वाला अगर सोना चांदी का भाव बता दे तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे स्वामी जी जितना हम लोगों को ज्ञान देते हैं, हम लोग को जगाए हैं, उससे हम लोग को यह अंदाज हो गया है कि इस जमाने में इनके स्वामी जी के बराबर बहुत गिने चुने संत हैं इस धरती पर। आज स्वामी जी लगातार इस जीव को जगा रहे हैं और हम क्या कहें, भजन पर जो मिला है हम आप लोगों को लिखकर बता दे रहे हैं कि देखिए हम लोग पहले किस लिए आए हैं, अब क्या कर रहे हैं। स्वामी जी बार बार भी जताते हैं इस बात को कि मन मैला और तन को धोए। मन तो मैला था, हमने तन को धोआ जाकर के तीर्थ में बर्तों में, लेकिन तन तो धोया गया, लेकिन मन जो है नहीं धो पाया, क्योंकि मन का एक ही स्थान है, केवल संतों के चरण, संतों का सत्संग। कहे मन मैला और तन को धोए और फूल की चाहत कांटा बोए। हमने तो आया है फूल के, रामचरितमानस में लिखा गया वो बड़ा प्रमाण है कि इसलिए मैं दे रहा हूं प्रमाण कि स्वामी जी का जो शब्द है हम तो लोग दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पावर नहीं है, लेकिन जो वेदों में लिखा है वो हम इसलिए बता दे रहे हैं कि जो हमारे स्वामी जी बोल रहे हैं और वही लिखे हैं और वही समझेंगे। वो जाने रामायण का रस, यह तो है संतों को सर्वस। हम लोग कहानी किस्सा गाना बजाना गाकर नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, कहें मन मैला तन को धोए और फूल की चाहत कांटा बोए। करे दिखावा भक्ति का तुम उजला ओढ़े चादरिया, अब भीतर का मनसार किया ना, अब बाहर माजत भागरिया। हमने भीतर का मन तो साफ किया नहीं, अब बाहर के जो गगरी है, जो गागरिया है, इसको हमने बड़े सेंट परफ्यूम और साबुन तेल से नहलाते हैं, लेकिन भीतर का मैल तो गया नहीं। क्योंकि भीतर का मैल इसलिए नहीं गया कि हमको सत्संग मिला ही नहीं। अगर सत्संग में कभी मिल गया, आज देखिए गुजरात में मोदी जी बोल रहे थे, सबसे पहले यही बोले कि बिन हरि कृपा न मिलाए संता। सबसे पहले उनका शब्द यही था कि जब भगवान का बहुत बड़ा कृपा होता है तो संत मिलते हैं, और जब मिलने के बाद हम लोग पहचानते हैं, विश्वास करते हैं। तो सुन लीजिए, पहले उनको जो भजन में हमने पाया था लिखा कि भक्ति का तू उजला ओढ़े चादरिया, अब भीतर का मन साफ किया न बाहर माजत भाग गरिया। परमेश्वर द्वार पर आवे तू भोला रहा सोवे, अब मन मैला और तन को धोवे और फूल की चाहत कांटा बोए। सांसों का अनमोल खजाना अब पल पल लूटा जाए। यह सांसों का जो अनमोल खजाना कौन लूट रहा है? ये हमारे अंदर जो बैठा है, सबसे बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली, कपट, छल, ये बार बार ये लूट रहा है। हम लोगों का ध्यान नहीं है, हम लोग बाहर दुश्मन खोज रहे हैं, और यह जो है दुश्मन हमारे अंदर है, जो हमारी इतनी कीमती चीज मिली है हमको, लेकिन हमको इसका एहसास नहीं हुआ। मनुष्य का तन पाया और लेकिन जो पशुवत काम किया, आहार निद्रा भय मैथुन में पूरी जिंदगी चली गई, और अंत में हमने पाया क्या? बस एक ही चीज पाया कि राम नाम सत्य है। वो भी सत्य कहने को हम लोग तैयार नहीं है। इस जमाने में धरती पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो सत्य को सत्य कह दे, केवल एक संत को छोड़ करके। ये न किसी से डरते हैं, न किसी इनको भय है, केवल ये सत्य ही उगलते हैं। ये भी यही एक एहसास हम लोगों को दिलाते हैं कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। तो कहे सांसों का अनमोल खजाना पल पल लूटा जाए, और मोती लेने तत्पर आया और सीप से मन बहलाए। हमने तो मोती लेने आया था कि हमने एक बार मोती ले लें और फिर जन्म न हो,
लेकिन हमने किया क्या कि मोती लेने तक पर आया और सीप से मन बहलाए और साचा सुख तो पावे और जो गुरु की शरण में होवे। सच्चा सुख तो वही है कि हम गुरु के शरण में हो जाए। मन मैला और तन को धोए, फूल की चाहत कांटा हुए। कभी न मन मंदिर में तूने प्रेम की ज्योति जलाई और सुख पाले तू दर दर भटका और जन्म हुआ दुर्गाई। अब भी नाम हरि का जपले और जन्म वृथा क्यों खोवे। मन मैलाए और तन को धोवे और फूल की चाहत कांटा होए। आज मेरा जीवन हमने चाहा था भगवान अगर हमने इस जीव पर इतनी बड़ी कृपा की थी कि सबसे पहले मनुष्य का तन दिया था और इसके बाद जो हमारी ये आत्माएं बैठी है शुद्ध, ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हम संतों के संत के शरण में बैठे हैं और उनका हम लोग जो है रसापान कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, इनका प्रसन्न कर रहे हैं। हम बताएं, हम तो कल की बात, कल हमको आना था शाम को, कुछ ऐसा काम कर गया क्योंकि हम लोग कुछ पापी है, अभी पाप है। ये तो स्वामी जी कृपा है कि हम लोग को जगह जगह धक्का मार कर ढकेल देते हैं, चलो चलो चलो। और लेकिन जब तक मैं आया नहीं था तब तक जैसे जना रहा था कि हमारा सब कुछ हो गया है। एक जमाना था कि हम लोग संसार को सब कुछ मानते थे, संसार ही सब कुछ है। लेकिन स्वामी जी लगातार जगा रहे हैं और 2 साल से देख लीजिए कोरोना काल का भी स्थिति, कोई किसी को छूने को तैयार था। सब लोग कह रहे हैं कि हम ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, लेकिन कोई किसी को मरने के बाद छूने को तैयार था। जेसीबी से लाश आप लोग देखे होंगे कि जेसीबी से लाश अगर बेटा मरा है तो बाप छूने को तैयार नहीं है, बाप मरा है तो बेटा छूने को तैयार नहीं था। जेसीबी से उठवा करके लोग बढ़वा दिए। यही हकीकत सत्य है। इसी तो सत्य के जानने के लिए हम लोग जो है मनुष्य का तन मिला था, लेकिन हमने आहार निद्रा भय मैथुन में खत्म कर दिया। हमने संत के शरण में गया नहीं क्योंकि यह मन बड़ा जालिम है। मन इतना जालिम है कि कहे हैं कि मन मथुरा दी द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वार देहमा, देहरा कामित ज्योति पहचान। स्वामी जी जो देते हैं हमको नाम का वह घर्षण, जैसे जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में जाग सबो तो जाग। कौन है इसको मैं प्रणाम करूं। अवल लगा नूर पाया और कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजा और कौन भले कौन मंदे। हम तो फंस गए बिरादरी में, जात में, पात में। लेकिन फंसने के बाद हम लोग न हकीकत सत्य को पकड़ा और न सत्य को जाना। स्वामी जी आज हमको प्रश्न, हम दूसरों क्या कहें। जिस समय मैं यहाँ आया आश्रम पर, मैंने सबसे पहले देखा यहाँ की व्यवस्था। हमने अपने आप को धन माना कि हमारे परिवार के लोग इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि जब चाहेंगे जिस जिला में इससे बड़ा बड़ा आश्रम हम लोग बनवा देंगे। केवल आपसी सहयोग। आज हम लोग बिना ज्ञान का होते हुए हम लोग संसार में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक काम का नहीं है, एक काम का पैसा है नहीं, न वो जाने वाला है। जो जाने वाला है यही जाने वाला है। हमारे भाई जितने गुरु बंदे भी हैं, सब लोग मिल करके किसी भी आश्रम में कोई काम हो रहा है, हम लोग चाहे आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। जिसको जो भी श्रद्धा हो, तन से, मन से, धन से हम लोग सहयोग करें। और स्वामी जी का जो वो है कार्यक्रम, हर जगह हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहें और स्वामी जी का हम लोग आशीर्वाद पाते रहें। हम लोग जान लीजिए कि वो संसारी नहीं है, हम लोग सिंगल एक है, हर क्षेत्र में एक है, वह है जय गुरु बंदे। और जय गुरु बंदे की कृपा हम लोग पर हमेशा बरस रही है। हमारे जैसे पापी आदमी भी अगर स्वामी जी हमको खड़ा कर देते हैं, हमको बुलवा देते हैं, इससे बड़ा क्या बताएं। हम बड़े अहंकारी और घमंडी थे, बड़े अहंकारी और घमंडी थे। हम लोग जब चलते थे तो उस समय जमाने में जो है हम लोग किसी को मानते नहीं थे। हमारे बड़े भाई मित्र हैं करिया सिंह जी,
स्वामी जी का बात किए है कि क्योंकि हम जानते थे कि संतों जो संत हैं वो नकली हैं, हमको क्या पता कोई असली है। असली तो छिपे रहते हैं, नकली पहले चलते हैं। देख लीजिए, हम लोग दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले नकली अच्छा बन करके जाके दुकान से माल लेकर गायब हो जाते हैं और दुकान का माल चट हो जाता है, दुकानदार पठान। असली हम बाद में जाते हैं, हमको अगर जरूरत पड़ गई तो हमको उधार नहीं मिलता है। तो कन्हैया जी कहें कि आइए स्वामी जी हमसे पहले जुड़े हैं। कन्हैया जी कहें स्वामी जी एक है नंबर 1 के, हम यार क्या बाबा बीबी के चक्कर में पड़ा हुआ, ऐसे ही बोले। लेकिन जब इनका साक्षात दर्शन हुआ, सारी संसार की सब कुछ भूल गया, केवल एक हमारे स्वामी जी। 24 घंटा स्वामी जी का समय हो गया है, हम क्या बताएं। एक बार बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की, परम संत स्वामी जय गुरुवंदे जी महाराज की। गला टूट गया, हम कुछ कहने लायक है नहीं, बस स्वामी जी की कृपा हम लोग पर है, हम लोग बड़े भागी हैं। एक बार बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की।